सच बोलूं तो कावेरी के हाथ में जादू है। मैं बेटा लड्डू खा। नहीं। हाँ भाई हाँ, जिसके मन में शादी के लड्डू फूट रहे वो दूसरा लड्डू क्यों खाएगा? वाह, शादी कोई वस्तु नहीं क्या आप उसका लड्डू बना सकें। बस हमेशा तर्क करते रहता है। अरे अभी तेरी शादी होने जा रही है, अभी तर्क छोड़, रोमांस कर, शायरी वायरी करना जरा। ले खा लड्डू खा लाडू खा। लक्ष्मी के साथ शादी करने का तूने जो निर्णय लिया है ना, बहुत अच्छा किया है। आ गए ले। हाँ, क्यों इतनी देर लगा दी? कहाँ गया था बेटा? पापा से आराम बर्दाश्त नहीं हुआ ना मेरा, काम दे दिया। अरे जबरदस्त भूख लगी है। हाँ? क्या बात है? क्या स्वीट्स बनाए दादी? कोई खास बात है क्या? पता नहीं तुझे? बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मैं बोलूं या तू अपने मुंह से बताएगा? हाँ? क्या इशारेबाजी हो रही है आप लोगों में? हाँ? और ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं है? अरे हमारा महेंद्र कुमार पुरोहित, उसकी शादी हो रही है। What? महेंद्र भाई, कांग्रेट्स! तेरा महेंद्र भाई दूल्हा बनेगा, घोड़ी पे चढ़ेगा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं चढ़ेंगे? और किससे हो रही हो तुझे पता है? वो जानेगा ना तो खुशी से मारे तो पागल हो जाएगा। हाँ मुझे मालूम है कि जिससे भी शादी होगी वो लड़की बेस्ट होगी। अच्छी लड़की से ही हो रही है, हमारी लक्ष्मी से। लक्ष्मी से। चौंक गया? कावेरी भी पहली बार हमारे सामने बात लेकर आई थी ना, तब हम भी चौंक गए थे। पर बाद में हमें महसूस हुआ कि दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। हाँ। अरे क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं है तू? कुछ नहीं दादी, वो कावेरी मासी से जाके शिकायत करनी है। अरे इतनी बड़ी बात हो गई, बताया तक नहीं। अभी जाकर बोलता हूँ उनको। हेलो किशन भाई। हाँ जय महादेव। वो कैलाश भाई को बुला सकते हैं जरा? कैलाश जी तो गांव में नहीं है, शाम को ही बोल रहे थे कुछ काम से बाहर जाना है। अच्छा, जैसे वो आते हैं उनको कहना लक्ष्मी के ससुराल से फोन आया था। ठीक है। कैलाश भाई को जल्दी से जल्दी इस रिश्ते के बारे में बताना ही होगा। मासी। अरे अंगद, आ ना। क्या हुआ? हाँ? मासी, ये सही नहीं है, ये शादी नहीं होनी चाहिए। मैं एग्री नहीं करता इस रिश्ते से। क्यों? मासी, मासी प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन महेंद्र भाई लक्ष्मी को कैसे खुश रख पाएंगे? मैं महेंद्र भाई से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन महेंद्र भाई की हालत देखते हुए आप। अच्छा, इसका मतलब तू भी महेंद्र को उसी नजर से देख रहा है जिस नजर से दुनिया देखती है। नहीं मासी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो फिर क्या है? महेंद्र मानसिक रूप से बीमार है, ये तूने देखा है, लेकिन क्या तूने ये देखा है कि महेंद्र लक्ष्मी का कितना ख्याल रखता है? दोनों एक दूसरे के साथ कितने कितने सहज होते हैं।
महन लक्ष्मी को कितनी अच्छी तरह से समझता है, कितना अच्छा दोस्त है उसका वो। ये नहीं देखा तूने? मासी आप इमोशनल हो रही हैं, बट दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल ट्रूथ। मैं मानता हूँ महन भाई और लक्ष्मी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते होंगे, लेकिन मासी प्रैक्टिकली ये रिश्ता हैप्पी मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अंगद, लक्ष्मी की सूरज से शादी हुई थी। वो तू क्या कह रहा था? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल शब्द के अनुसार दोनों की जोड़ी तो सही थी, फिर भी क्या उन दोनों की पट पाई? नहीं ना। और आज भी हम जो लक्ष्मी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, क्या भरोसा वो लक्ष्मी को खुश रख पाएंगे? नहीं अंगद, नहीं, मैं कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती लक्ष्मी के लिए। आप लक्ष्मी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप जो कर रही हैं वो सही है? मासी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपका फैसला बहुत जज्बाती है, बहुत पार्शियल है। आप दो समस्याओं का एक समाधान ढूंढ रही हैं मासी। It sounds good to the ears, बहुत सुनने में अच्छा लगता है, but not practical। लेकिन हम इस सच को नकार नहीं सकते कि that he is an autistic। अब महन भाई की मुश्किल का हल ढूंढने के लिए लक्ष्मी की जिंदगी के रास्ते नहीं बंद कर सकते। आप किसी और की जिंदगी का फैसला खुद नहीं ले सकती मासी। आप ऐसा करके उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां दांव पर लगा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लक्ष्मी बेटी है मेरी, उसकी जिंदगी में बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये फैसला मैंने अकेले नहीं लिया है, लक्ष्मी की भी सहमति है इसमें। लक्ष्मी ने हाँ कहा इस रिश्ते के लिए? How can she do this compromise? इतना बड़ा समझौता? मुझे उससे बात करनी होगी। लक्ष्मी, चलो मेरे साथ। ये सब क्या है लक्ष्मी? ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो तुम? ऐसे चुपचाप मेरी तरफ मत देखो। आंसर मी, तुमने क्यों हाँ कहा महन भाई के साथ रिश्ते के लिए? क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती थी। ओ कम ऑन, झूठ मत बोलो मुझसे। तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं मासी के इमोशनल दबाव में आके तुमने रिश्ते के लिए हाँ कहा है। कम ऑन लक्ष्मी, इट इज योर लाइफ। मैं तो उस लक्ष्मी को जानता हूं जिसने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई थी कि सूरज तक को तलाक दे दिया, इतना साहस दिखाया था कि दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। वो लक्ष्मी इतना कमजोर कैसे हो सकती है? तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया ताकि तुम खुश रह सको। एंड यू नो इट वेरी वेल लक्ष्मी, तुम इस रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हो। सी लक्ष्मी, महन भाई और मासी, मैं दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और अगर मैं तुम्हारे लिए उनके खिलाफ हो सकता हूं तो तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए उन्हें मना करने में क्या प्रॉब्लम है? महन मेरे भाई हैं, लेकिन इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि वो फिजिकली और मेंटली शादी के लिए फिट नहीं है। लक्ष्मी, प्लीज लक्ष्मी,
अपनी लाइफ इस तरह बर्बाद मत करो। इतनी बड़ी कुर्बानी मत दो लक्ष्मी, प्लीज। कुर्बानी नहीं दे रही हूं मैं। बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया है। जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरी मर्जी से हो रहा है। किसी के दबाव में आके या कमजोर बनके मैंने ये फैसला नहीं लिया है। मैं महीन जी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूं। वो मेरे लिए सही वर है। जब इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे नहीं लगता इस बात से किसी को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए। आपको भी नहीं। आपकी भावनाओं की पूरी कदर करती हूं मैं, लेकिन नहीं चाहती कि आप मेरे फैसलों में, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। वाओ, तुम्हें लगता है कि तुम गुस्से में मुझे बोलोगे कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो और मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, राइट? लेकिन तुम्हें गलत लगता है। आई वुड नॉट स्टॉप इंटरफेयरिंग। तो आपको जो करना है आप कीजिए। मैं ये शादी करूंगी, मैं ये शादी करूंगी। परीक्षा ले रहे भगवान, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे? मत लीजिए, मत लीजिए। लक्ष्मी, ये तुम्हारे लिए। लोग कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले गणपति बप्पा की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि हमारा शादीशुदा जिंदगी शुरू करने से पहले क्यों ना मैं गणपति बप्पा तुम्हें तोहफे में दूं। शर्मा रही हो? मैं चलता हूँ, वरना मैं भी शर्माना शुरू कर दूंगा, जैसे शादी से पहले लड़कियां करती हैं। ओके, बाय। सब तैयारी अभी से कर लेते हैं। कोई तैयारी नहीं होगी। ये शादी मुझे स्वीकार नहीं है। चलो, सब तय हो गया। भाई अच्छा है कि महन का घर बस रहा है और साथ साथ में लक्ष्मी का भी घर बस जाएगा, है? अरे भाई, तो फिर देर किस बात की? मियाँ बीबी राजी तो सुपर से शीघ्रम।
और डेकोरेशन का काम हम लोग मनीष भाई को देते हैं। हाँ, ठीक है। वो हाथ साफ है, उसका झोल नहीं करते हैं। हाँ, वो तो- काम अच्छी तरह करेगा। अरे भाई शादी एकदम मुंबई बंद होनी चाहिए, मेरे महीन की शादी है। अरे विजय भाई, सब कुछ तय करने से पहले हमें एक बार कैलाश भाई को बताना चाहिए। पिता है वो लक्ष्मी के। तुमने अभी तक बात नहीं की कावेरी? हाँ, मैंने फोन किया था लेकिन वो बाहर गांव गए थे। लक्ष्मी, तेरे बापू से तेरी बात हुई? कावेरी ने फोन किया था लेकिन वो गांव में नहीं थे तब। नहीं। कजरी 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 को फोन करके पूछो कि तुम्हारे बापूजी कहाँ हैं। हाँ। हो मारो डाया दिकरो, तेरे पास हर समस्या का हल है। हाँ। अरे आखिर भतीजा किसका है? अरे मोटी बहन, आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? कावेरी, लक्ष्मी की शादी के अलावा भी इस घर में काम है ना? कागड़ी की काव काव सुबह सुबह शुरू हो गई। जब भी बोलती है तभी उल्टा ही बोलती है। जा, तू अपना काम करना, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। हाँ? अरे अंगद बेटा, सारी तैयारियां करनी है हमें। हाँ, मैं भी मदद करूंगा। मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है। हाँ, वेरी गुड। आजा आजा बेटा, एक काम करते हैं, हम लोग तय कर लेते हैं कि इसको क्या करना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक मिनट, आइए ना, आपसे बात करनी है। इम्पोर्टेंट है। हाँ चलो, बहुत काम पड़े, जल्दी जल्दी बताओ क्या बात है। बड़े खुश लग रहे हो महीन की शादी की तैयारियां करवा के। क्यों नहीं? अरे जरा ये तो सोचो कि अगर ये शादी हो गई तो पावर ऑफ अटर्नी हरसुख भाई के बच्चों के पास चली जाएगी और हमारे हाथ क्या आएगा? ठेंगा। देखो शोभना, ये सब बच्चे मुझे अंगद जितने ही प्यारे हैं। और रही बात पावर ऑफ अटर्नी की, तो तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और एक बात, महेन की शादी में कोई अड़चन खड़ी मत करना प्लीज, समझ गई? चले आप काव्य भाई। हाँ, हम लोग काम सब बांट लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रूपा बेन को आप संभाल लेना। हाँ, संभाल लूंगा। कैटर रखे हो गए, सब तैयारी अभी से कर लेते हैं। कोई तैयारी नहीं होगी। ये शादी मुझे स्वीकार नहीं है। बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया। अब मैं अपनी बेटी को यहां से लेने आया हूं। ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे कावेरी बहन। अरे जिस रिश्ते में मैं पहले भी तैयार नहीं था, उसी रिश्ते को मुझसे छुपाकर मेरी बेटी के साथ तय कर दिया आपने।
ऐसा कैसे हो सकता है कैलाश भाई? मैंने आपको फोन किया था लेकिन आप बाहर गांव गए थे। बस मैं सब समझता हूं। भला हो शोभना बहन का, जिन्होंने फोन करके मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। वरना आप मेरी बेटी की विदाई कर देते और मुझे पता भी नहीं चलता। कैलाश भाई, घर में से किसी को तो आपको बताना था ना, तो मैंने बता दिया। लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए, कावेरी की बात तो सुन लीजिए। सुन लिया, बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया। अब मैं अपनी बेटी को यहां से लेने आया हूं।